तब वह लोमड़ी फिर से इस जंगल में दिखाई देती है, तो वो गाय भी उसको पकड़ लेती है और शेर भी उसको पकड़ लेता है। फिर उसको वो लोग पकड़ के बोलते हैं, तो इधर क्यों आती है और क्या माजरा है, पूरा बता। लोमड़ी शेर के डर से तो कांप जाती है और वह सारी बात बता देती है। बोलती है, ये नहीं, माफ़ करना, हमने आपके जो सफ़ेद शेर बेटा है उसको बहकाया था ताकि वो सारा सोना चोरी कर ले और आपके बड़े बेटे पे नाम आ जाए और फिर आप सब आपस में लड़ मरो। उसके बाद हमारे बाघ राजा इस जंगल पे राज करेंगे। उसकी ये बात सुन के तो शेर राजा को तो बहुत गुस्सा आता है। वो भागे भागे अपने सफ़ेद बच्चे के बेटे के पास पहुंचता है और उसको बोलता है, यह तूने बहुत गलत किया, तूने अपने भाई से बदला लेने के लिए ये हरकत करी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अभी मार दूंगा। जैसे शेर राजा उस पर अटैक करने वाला होता है तभी कालिया शेर वहाँ पे आ जाता है और शेर राजा को रोक देता है। बोलते हैं, अरे शेर राजा जी क्या कर रहे हैं, मेरे भाई को इस तरह से मत मारिए। तब शेर राजा बोलता है, ये क्या, तू किसको बचा रहा है, तुझे पता है इसने तुझे ही बदनाम करने की कितनी कोशिश करी, इसकी वजह से मैंने तेरे पे शक किया, यही असली गुनहगार है। तब कालिया शेर बोलता है, नहीं नहीं पिताजी, ये छोटा है, भोला है, बहकावे में आ गया था, इसने बहकावे में सब कुछ किया है, इसे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ इसे माफ़ कर दीजिए, असली गुनहगार ये नहीं है, असली गुनहगार कोई और है। अपने काले भाई की ये बात सुन के सफ़ेद शेर की तो आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। वह बोलता है, अरे भैया मुझे माफ़ करना, मैंने आपके बारे में कितना भला बुरा कहा और आपको फंसाने का कितना बड़ा षड्यंत्र रचा, फिर भी आप मेरा साथ दे रहे हैं, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। कालिया शेर बोलता है, अरे भाई क्या होगा, कुछ नहीं, तू मेरा छोटा भाई है, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, लेकिन दूसरों के बहकावे में आके अपनों पे कभी शक नहीं करना चाहिए। तब वह सफ़ेद शेर बोलता है, हाँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, आज के बाद मैं ध्यान रखूँगा। उसके बाद वह जो सफ़ेद शेर होता है वह सारा खजाना लेके आ जाता है और उसी गुफा में वापस रख देता है। लेकिन उसके बाद काले शेर बोलता है, लेकिन पिताजी ये मामला अभी यहाँ पे ठंडा नहीं हुआ है, आज उसने हमारे परिवार में फूट डालने की कोशिश करी, हमें उसका जवाब देना पड़ेगा, अगर हम उसको जवाब नहीं देंगे तो फिर से कोई ना कोई वह चाल चलता रहेगा, हमें उसे अभी जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद शेर राजा और उसके दोनों बच्चे आपस में मिलकर प्लान बनाते हैं। तब सफ़ेद शेर उस बाघ के पास पहुंचता है, उस बाघ को बोलता है, अरे बाघ जी आपका प्लान तो बहुत सक्सेसफुल हुआ, आपने तो जो बोला था जैसा किया, मेरे पिताजी भी परेशान होकर चले गए हैं और मेरा जो भाई है उसको बाहर निकाल दिया गया, अब जंगल में मैं हूँ, मैं ही राज कर रहा हूँ, हा हा हा। तब बाघ बोलता है, अच्छा ये बात है, तो चलो तुम्हारे जंगल पर देखो तो सही कैसा है, बहुत टाइम से तुम्हारे जंगल में गया नहीं मैं। तब बाघ सफ़ेद शेर के साथ उनके जंगल में चला जाता है। जैसे ही वहाँ पर जाता है तब बाघ सोचता है, अरे अब यह अकेला है, मुझे इसको अटैक करके इसको ख़त्म कर देना चाहिए, उसके बाद ये जंगल मेरा, दूसरा जंगल में मेरा, हा हा हा। उसके बाद बाघ बोलता है, अरे अब बेवकूफ़ सफ़ेद शेर, तुझे मैंने बेवकूफ़ बनाया था, तेरे भाई और तेरे पिताजी को लड़ा के इस जंगल से बाहर भिजवा दिया, अब तू अकेला बचा है, अब तेरे को मार के मैं अब इस जंगल का राजा बन जाऊंगा, हा हा हा, अब तेरा खात्मा हो जाएगा। तब सफ़ेद शेर बोलता है, अरे ये क्या टाइगर जी, आप इतने बुरे निकलेंगे, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तब टाइगर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, उस पर अटैक करने वाला होता है। जैसे ही वह उस पर अटैक करने वाला होता है तभी वहाँ पे वह शेर और काला शेर जंप करके आ जाते हैं और बाघ को बोलते हैं, अरे बाघ, हमारे भाई पे अटैक करने के सोचना भी मत। और शेर राजा बोलता है, मेरा दोनों बच्चों की तरफ आँख उठा के भी देखना मत। तब बाघ बोलता है, अरे ये क्या, तुम दोनों कहाँ से आ गए। उसके बाद सफ़ेद शेर बोलता है, अरे बाघ, तूने क्या बेवकूफ़ समझा था हमको, हमारा रिश्ता बहुत पक्का है, तेरे बहकाने से नहीं बहकने वाला, अब तू ख़त्म, तेरे को अब हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद तीनों शेर मिलके उस बाघ पर अटैक कर देते हैं और उसको वहीं पे ही ख़त्म कर देते हैं। उसके ख़त्म होने के बाद शेर राजा और वह तीनों शेर राजा आपस में बड़े प्यार से रहने लग जाते हैं। उसके बाद जो गाय आती है वो भी बोलती है, देखिए जी, आप कभी भी आपस में एक दूसरे पे अविश्वास कभी मत करना, क्योंकि दूसरा जो होता है वो हमेशा
आप लोगों की कमजोरी ढूंढने की कोशिश करता है, आपस में लड़ाने की कोशिश करता है। इसलिए आपस में अच्छे से रहिएगा और प्यार से रहिएगा। और तभी शेर राजा भी बोलते हैं, हाँ मेरे बच्चों, आपस में कभी लड़ाई मत करना, मिलजुल के रहना और जंगल की भलाई करते रहना। इस तरह से इस कहानी का था हैप्पी एंडिंग। लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी हैप्पी